इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, हिट कर रही हैं, बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है, कई सारे घर तबाह हुए हैं। आसमान पे आप इन मिसाइलों को देखेंगे तो जो शेप बन रही है वो बिल्कुल अजीबोगरीब शेप है। लेकिन ये जो मिसाइल की एक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है दुनिया के तमाम तकनीकी जानकारों को, ये कौन सा मिसाइल है जो गुब्बारा की तरह आगे बढ़ रहा है। ईरान लगातार ईरान बम दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिन दहाड़े ईरान की मिसाइलें गूंज रही हैं, ईरान की मिसाइलों का प्रहार, कहर वो जारी है। तो ईरान अपने नए नए हथियार निकालकर इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी चौंका रहा है। ईरान का कहना है कि उसने 6 दिन में अमेरिका का 5वां F-35 विमान मार गिराया, जो अमेरिका के हथियारों की पोल खोल रहा है। F-35 जो फाइटर प्लेन है जिससे इजराइल बमबारी कर रहा है, उसके 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध चीज अगर गड़बड़ हो गई, एक आध चीज, तो अमेरिका बीच में पड़ जाएगा इसके। इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, हिट कर रही हैं, बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है, कई सारे घर तबाह हुए हैं। और ये खबरें ट्विटर से नहीं आ रही हैं, इजराइल के अपने अखबारों से आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल पे अगर आप जाकर देखेंगे, टाइम्स ऑफ इजराइल जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो वहां पे साफ साफ ये बात बताई जा रही है कि लगातार हिट्स हो रही हैं और लगातार लोग घायल हो रहे हैं। असल में कल रात को ईरान ने एक नया काम किया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभी तक वो अपनी पुरानी और कम क्षमता वाली मिसाइल्स को यूज कर रहा था, उससे ही इतना नुकसान हुआ है। कल रात को उसने अपनी नई मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट किया। आसमान पे आप इन मिसाइलों को देखेंगे तो जो शेप बन रही है वो बिल्कुल अजीबोगरीब शेप है। सीधी शेप नहीं है कि मिसाइल निकली और जाके हिट करके आई। इनके बारे में यह बताया जाता है कि ये अपने टारगेट को सर्च करती हैं, ये घूमती रहती हैं, अपने टारगेट को सर्च करती हैं और टारगेट को सर्च करके उस पर हिट करती हैं। एक बात तय है कि तमाम धमकियों के बावजूद ईरान कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की मिसाइलें जिस तरह से इजराइल को हिट कर रही हैं, इजराइल के इंटरसेप्टर्स लगातार खत्म हो रहे हैं और अगले हफ्ते भर में ये इंटरसेप्टर्स पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ईरान इजराइल के धैर्य की बड़े आराम से परीक्षा ले रहा है और अपनी मिसाइल्स को धीरे धीरे इजराइल की जमीन पर उतार रहा है, जिससे जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पे फैली हुई हैं इजराइल की बंदिशों, इजराइल के बैन के बावजूद। ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर साइट, इस्राइल लगातार कह रहा है कि हमारे पास बॉम्ब्स नहीं हैं इस न्यूक्लियर साइट को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से वो अमेरिका से इस बात को लेकर मदद मांग रहा है। तो बड़ा प्रश्न एक बार फिर, क्या अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा या फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा? अब गौर कीजिए दोस्तों, मैं यहां क्या बताने वाला हूं कि चीन हथियारों के स्तर पर और रणनीतिक तौर पर ईरान की क्या मदद कर रहा है। यानी कि रहस्यमय तरीके से एक जंगी जहाज ईरान पहुंचता है और वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देता है ताकि चीन पर प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप न लगे। और दूसरी तरफ जिस ईंधन की जरूरत ईरान को है, अमोनियम परक्यूलेट, वो मदद चीन कर रहा है। यानी कि अपने स्तर पर चीन अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, चीन के व्यापारिक हित जुड़े हुए ईरान के साथ। क्या आप जानते हैं, चीन और ईरान के बीच में एक सीधा ट्रेन का रास्ता है। सही सुना आपने, दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है और काफी व्यापार चलता है दोनों देशों के बीच। और यहां व्यापार सिर्फ ईरान और चीन के बीच में नहीं है, आसपास जितने सटे हुए देश हैं, चीन के व्यापारिक हित वहां भी जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान हार रहा है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में घुस करके दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े, सूरज की रोशनी में जैसे हमले किए हैं और उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें जमीन चाटने लगी हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि कहां गया इजराइल का वो आयरन डोम सिस्टम, कहां गया वो एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइलें अब कहर बरपा रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें आ रही हैं कि इजराइल ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये मिसाइल है या कुछ और ही बवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की राजधानी में ईरान लगातार ईरान बम दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। 7वां दिन है आज और 7वें दिन भी इजराइल अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। उसका आयरन डोम सिस्टम लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि अपनी जमीन को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके, अपनी बिल्डिंगों को बचा सके। 7 दिन के बाद में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म
इजराइल खड़ा नहीं कर पा रहा है। तेल अवीव पर भी ईरान का सीधा हमला, और तेल अवीव में इस वक्त में दिन दहाड़े ईरान की मिसाइलें गूंज रही हैं। ईरान की मिसाइलों का प्रहार, कहर वो जारी है। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे इजराइल का गला जरूर सूखने लगा है, क्योंकि उसके पास हथियारों की कमी पड़ने लगी है। तो ईरान अपने नए नए हथियार निकालकर इजराइल ही नहीं अमेरिका को भी चौंका रहा है। और अब इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने अपनी नई मिसाइल निकाली, जिसके हमले ने पूरे इजराइल में खौफ पैदा कर दिया है। इस बीच इजराइल और अमेरिका के उस दावे की भी हवा निकल गई जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान के आसमान पर अब इजराइल का दबदबा है, क्योंकि ईरान ने पहले तो इजराइल का एक ड्रोन मार गिराया, जिसे इजराइल ने भी कबूल कर लिया, और फिर ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने F-35 को भी मार गिराया है। जंग के मैदान में ये कोई पहला F-35 नहीं गिरा है। ईरान का कहना है कि उसने 6 दिन में अमेरिका का 5वां F-35 विमान मार गिराया, जो अमेरिका के हथियारों की पोल खोल रहा है। तो इजराइल में धमाके हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है, और जिन विमानों से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है वो भी मार गिराए जा रहे हैं। इजराइल जंग के मैदान में कमजोर पड़ता दिख रहा है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि वो यहूदी शासन को सबक सिखा कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलें लगातार दुनिया को चौंका रही हैं। अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जब ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का इस्तेमाल किया तो इसने इजराइल में तबाही मचा दी। एक तो अब चीन से और रूस से इस तरह के तकनीक मिल गए हैं ईरान को कि वो हवा में मार करने वाले मिसाइलों को मार गिराएगा। यहाँ तक कि अब तक F-35 जो फाइटर प्लेन है जिससे इजराइल बमबारी कर रहा है, उसके 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, वो मैक 5 से मैक 10 की स्पीड है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है उसको आप रडार में पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी दिशा बदलता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी दिशा तय होती है। लेकिन ये जो मिसाइल की एक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है दुनिया के तमाम तकनीकी जानकारों को, ये कौन सा मिसाइल है जो गुब्बारा की तरह आगे बढ़ रहा है, जो गोल गोल आसमान में चक्कर काटता है। जो ईरान के तमाम मिसाइल है, अगर इस तकनीक के मिसाइल हैं तो वो इजराइल के रडार में ही नहीं आएंगे। पहले ही आपको पता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का खुलासा हुआ है, उनकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। किसी मिसाइल की ताकत तो 3000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि उनके जद में इजराइल भी है और यूरोप तक उसका जद है। यूरोप तक वो मिसाइल जा सकता है। अमेरिका ने इसीलिए अपना पैर वापस खींच लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब अपने सैनिक अड्डों को, जो जॉर्डन में है, जो इराक में है, जो सीरिया में है, ये 3 जगह जो उसका सैनिक अड्डा है, उसको हटाने में जुटा हुआ है। उसने अपना तीसरा बैरक जरूर समुद्र में उतार दिया है, भेज दिया है, लेकिन फिलहाल वो ईरान से बिल्कुल युद्ध करने के मूड में नहीं है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका पूरी दुनिया में बहुत भौकाल था, वो फुस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने उसका जुगाड़ निकाल लिया है। आसान भाषा में कहें तो एयर डिफेंस सिस्टम को यह मालूम ही नहीं कि हवा में उड़ रही कोई चीज दिवाली का रॉकेट है या युद्ध में प्रयोग होने वाला खतरनाक रॉकेट। और ईरान इसी टैक्टिक्स के साथ, यानी छोटे छोटे ड्रोन उड़ाकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। यूं समझिए कि इधर से ईरान ने 20-25 हजार 50 हजार का ड्रोन उड़ा दिया, 100 उड़ा दिया, और उन्हें रोकने के लिए इजराइल की तरफ से करोड़ों के मिसाइल छोड़ दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। यानी उसकी मिसाइल निकल पड़ी ईरान के सस्ते वाले ड्रोन को रोकने के लिए। और जैसे ही ईरान देख रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम उलझा हुआ है, वो दूसरी तरफ से मजबूत वाला मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है। यानी ईरान कई मोर्चों पर इस मामले में सफल होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो इजराइल का पैसा और गोला बारूद बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ वो ईरानी हमलों को रोक भी नहीं पा रहे। रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको रोक नहीं पा रहे, बहुतों को रोकते भी होंगे, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलें कामयाब हो रही हैं। यानी इजराइल का जो सबसे मजबूत हथियार था वही अब कमजोरी बनने लगा है। यही कारण है कि इजराइल में आए दिन उसकी राजधानी में ईरान सफल हमले कर रहा है और टारगेटेड हमले कर रहा है। जहां निशाना बना रहा है उसको निशाने पर ले रहा है। पिछले दिनों हमने देखा इजराइल के दिमाग पर, यानी उसकी खुफिया तंत्र के हेडक्वार्टर पर ही ईरान ने मिसाइल दाग दिया। क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? कर भी सकता है, मैं कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता। मुझे नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, किसी को नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। उसने ऐसी बात कर दी तो उसके बाद रिपोर्टर चुप हो गया, कह रहा है ये तो बहुत इसमें पता नहीं वाले एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कह रहा है किसी को नहीं पता, इसको खुद नहीं पता करने वाला है कि नहीं करने वाला, चुप ही रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध चीज अगर गड़बड़ हो गई, एक आध चीज, तो अमेरिका बीच में पड़ जाएगा इसके।
दोस्तों, भारतीय मीडिया जिस जज्बाती अंदाज में इसराइल की मजलूमियत का रोना रो रहा है, क्या इसे फलस्तीन के मलबे तले दबी लाशें नजर नहीं आती? क्या गजा के वो मलबे जिनके नीचे पूरी नस्लें दफन हो चुकी हैं, उस पर भी कोई तजिया होगा या सिर्फ एक फरीक की हमायत? ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, वो सिर्फ इस वक्त हरकत में आती है जब जारियत का आगाज इसराइल करता है। ये मिसाइल सिर्फ जमीन पर नहीं, पूरी दुनिया के जमीर पर सवालिया निशान बन चुके हैं। ईरान का जवाब सिर्फ अस्करी नहीं, सियासी और इखलाकी भी है। वो मजलूमों की हमायत में खड़ा है, इन फलस्तीनियों के लिए जो अब भी अपने घरों को वापसी का ख्वाब देखते हैं। भारतीय मीडिया को शायद ये बात समझने में दिक्कत हो रही है कि ईरान का हर हमला, हर मिसाइल और हर दफाई रद्द-ए-अमल सिर्फ इसराइल के जंगी जुनून के जवाब में है, न कि किसी तोसी पसंदाना एजेंडे का हिस्सा। आज जो इसराइल की राजधानी में मिसाइल गिरते हैं, वो इन माओं की चीखों का जवाब है जिन्होंने गजा में अपने बच्चे खोए। आज अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करता है तो वो इस खामोश दुनिया को जगाने की कोशिश है जो सिर्फ एक तरफा मजलूमियत दिखाती है। और आखिरी बात, अगर भारत को इस जंग में कोई किरदार अदा करना है तो वो किरदार सच्चाई, अमन और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, ना कि कोई प्रोपेगेंडा। ये लड़ाई जमीन पर नहीं, जमीर पर है, और जमीर सिर्फ वही जागता है जिस पर दबाव ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।